बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो कंप्लीट किया था और आज से हम चैप्टर नंबर 5 का आगाज़ करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 जो है वो लॉजिकली कोई डिफरेंट चैप्टर नहीं है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस चैप्टर का नाम वो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस से मुराद ये कि हम जो डेरिवेटिव जो चैप्टर 4 पढ़ रहे थे उसमें हम बेसिकली डिफरेंट टॉपिक्स को सीख रहे थे कि हाउ टू डिफरेंशिएट। यहाँ पर इस चैप्टर में हमने ये सीखना है कि डेरिवेटिव्स को हम किस तरह से डिफरेंट टॉपिक्स में जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने डिफरेंट मकासद के लिए हम डेरिवेटिव्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये जो एक्सरसाइज है हमारी, ये कॉन्सेप्ट की एक्सरसाइज है। इसमें हम दो तीन क्वेश्चन आप देखोगे कि वो तकरीबन एक जैसे चलेंगे और उसमें हम डेरिवेटिव का इस्तेमाल सीखेंगे कि डेरिवेटिव को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वो उनका यूज़ जो है वो आगे मज़ीद फर्दर चैप्टर्स में भी जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द ओरिजिन टू द कर्व। एक कर्व हमें गिवन है y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स, वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स, और हमसे ये कहा जा रहा है कि इस कर्व के ऊपर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप जो है वो हमने डिटरमाइन करना है। किस मकाम पर? एट द ओरिजिन। ओरिजिन पर जो टेंजेंट बन रहा है उसका हमें स्लोप चाहिए। तो देखिए कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए। देखिए लेट्स से मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेता हूँ और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाने के बाद मैं अगर इसका रफली ग्राफ ड्रॉ करूं तो तकरीबन ये इसका इस तरह से जो है वो ग्राफ बनता है। अगर इसको आप ड्रॉ करेंगे तो रफली इस किस्म का ग्राफ जो है वो बनेगा। अच्छा, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट बेसिकली वो लाइन होती है, इसको मैं बोल के थोड़ा सा कर्व कर दूं, आपको दिखना ज़रा आसान हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ये सपोज़ कीजिए ये कर्व है और ओरिजिन वो मकाम होता है कि जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल रहे होते हैं। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, कि आप टेंजेंट का स्लोप निकालें। तो सबसे पहले सवाल ये पैदा होता है कि टेंजेंट क्या है। तो टेंजेंट वो स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करके जा रही होती है। ठीक है, तो दिस लाइन इज़ कॉल्ड टेंजेंट लाइन। तो इस टेंजेंट का जो है वो हमें स्लोप कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। कह रहे हैं एक कर्व है हमारे पास, उस कर्व के ऊपर ओरिजिन पर जो टेंजेंट बन रहा है ना, उस टेंजेंट का जो है आप स्लोप डिटरमाइन कीजिए। ठीक है, तो याद रखिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हमने किसी भी कर्व का निकालना है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर हमने किसी भी कर्व का निकालना है, ये पहला कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो उसके लिए आप सिंपल ये करोगे कि उस कर्व को डिफ्रेंशिएट कर दोगे। ठीक है, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद वो जो आपको डेरिवेटिव मिलेगा वो बेसिकली स्लोप ऑफ द कर्व होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा जनरल फॉर्म में। अब हमें जैसे ये कहा जा रहा है कि आप ओरिजिन पर जो है वो निकालें, तो बस क्या करेंगे कि जब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए जो गिवन कर्व है उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो बस वो पॉइंट जिस भी पॉइंट पर कहेंगे, ज़रूरी नहीं है ओरिजिन हो, इस वक्त कह रहे हैं ओरिजिन हो, तो हम वो पॉइंट पुट कर देंगे, हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव की पहली एप्लीकेशन ये हुई कि अगर किसी भी कर्व के ऊपर बनने वाले टेंजेंट का अगर आपको स्लोप चाहिए तो वो आप डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। इसको ड्रॉ करना चाहें तो आप लोग कर लीजिएगा, ज़रूरी नहीं है, मैंने तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आप लोगों को बताया। तो इसका मतलब पहले डिफ्रेंसिएशन के स्टेप्स देख लें कि क्या स्टेप्स हैं डिफ्रेंसिएशन के। तो पूरा आप लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो होप सो अब आप लोगों के लिए डिफ्रेंसिएशन का मामला तो मुश्किल है ही नहीं। कर्व है हमारे पास y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d अपॉन डी एक्स बोथ साइड हमने लिख दिया है। राइट हैंड साइड पर तो ये डेरिवेटिव ऑफ x है और x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x हमेशा 1 हो जाता है, तो राइट हैंड साइड तो 1 होगी। जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर ये देखिए दो फंक्शन है, एक है y और एक है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करते हैं, यानी u इंटू वी का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो u इंटू वी के फार्मूले में क्या होता था, सबसे पहले u को बाहर रखा जाता था और v को डिफ्रेंशिएट करते थे, फिर v को बाहर रखा जाता था, u को डिफ्रेंशिएट करते थे, यानी 1 बाय 1 डिफ्रेंशिएट करते थे। तो ये आप देख लें, एक फंक्शन y है और एक है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये देखिए y को बाहर रखेंगे हम
और डिफ्रेंशिएट करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हम बाहर रखेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे हम y को। अब उसके बाद डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस मुकम्मल करेंगे। देखिए y तो रहेगा एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर रूल से 2x हो जाएगा, ठीक है, तो डायरेक्ट लिख दिया, आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। प्लस के बाद 1 है, 1 कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव हो गया 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव हो गया 2x प्लस 0, यानी सिंपल 2x हो गया। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ आया, और ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई का मतलब क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ वाई। अगले स्टेप में ये 2x प्लस 0 को सिंपल हम 2x लिख देंगे, जिसने y से मल्टीप्लाई होना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2xy। बाकी ये वाली टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स वो एज इट इज़ रही। फर्दर अगले स्टेप में मैंने किया ये जो 2xy इसको शिफ्ट कर दिया इस तरफ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2xy। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू 1 माइनस 2xy। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आएंगे, तो ये हमें डेरिवेटिव जो है वो मिल चुका है, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स हमें मिल चुका है। तो हमें ये कहा गया था कि इस कर्व के ऊपर ओरिजिन पर जो टेंजेंट बन रहा है आप उसका स्लोप निकालें, ठीक है, ओरिजिन पर जो टेंजेंट बन रहा है तो आप उसका स्लोप निकालें। तो सिंपल प्रोसीजर क्या होगा कि जब भी हम किसी कर्व को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यूँ समझ लीजिए कि वो जो डी वाई अपॉन डी एक्स होगा वो उस कर्व के ऊपर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप होगा। बस ये कि चूँकि जनरल फॉर्म में इन टर्म ऑफ एक्स और वाई हमें तो एग्जैक्ट चाहिए एट द पॉइंट 0,0, तो वो पॉइंट हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ वाई एट 0,0 इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अब पॉइंट पुट करेंगे तो 1 माइनस 2 इंटू 0, यानी जहाँ भी x है वहाँ 0 पुट करें, जहाँ y है वहाँ 0 पुट करें, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर जो है ये सब्स्टिट्यूशन कर दी है। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है तो यही कंटिन्यूएशन में ही कर लेते हैं। 1 माइनस 0 हो जाएगा ओवर 0 प्लस 1, यानी सिंपली हमारे पास 1 आ जाएगा। तो आखिर में फिर हम इसका रिज़ल्ट जो है वो मेंशन कर देते हैं, क्योंकि हमें जिस तरह से क्वेश्चन कहा गया था उसी अंदाज से हम इसका रिस्पॉन्ड करेंगे। हमें ये कहा गया था कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द ओरिजिन टू द कर्व, तो हम लिखेंगे कि देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास आंसर है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ आ गया होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि इस कर्व के ऊपर ओरिजिन पर जो टेंजेंट बन रहा है उसका स्लोप निकालें। तो जस्ट लॉजिकली समझ लें एक बार फिर कि क्या किया हमने, जस्ट कर्व को डिफ्रेंशिएट करना है, कैसा ही मुश्किल कर्व क्यों ना हो, आप उसे डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करके जिस पॉइंट पर डिमांड की जा रही है वो पॉइंट उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपको जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो मिल जाएगा। ये थोड़ा सा मैं इसको दूर लिख दूँ। तो अब आप लोग क्विकली ज़रा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए। जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 5.1 का, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के साथ है, लेकिन सिर्फ ये है कि अल्फाज मुख्तलिफ हैं। जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 1, उसमें हमारी वर्डिंग क्या थी कि फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप निकालें, जबकि यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं ये फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस सिर्फ जो है यूँ समझ लीजिए फिज़िकली है, लॉजिकली इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपने कर्व का स्लोप निकालना हो या टेंजेंट का स्लोप निकालना हो, बात एक ही है। कर्व के स्लोप का मतलब ही यही होता है कि कर्व के ऊपर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप। तो कभी हमें कहा जाए कि कर्व का स्लोप निकालें या कर्व के ऊपर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप निकालें, तो बात एक ही होगी। इसका मतलब जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन हमें ये कह रहे हैं कि इस कर्व का स्लोप निकालें एट द पॉइंट 2,2, तो हमें सिर्फ इतना करना है कि इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करना है, इस कर्व को डिफ्रेंशिएट करना है, और जब डेरिवेटिव आ जाएगा तो उसमें ये पॉइंट 2,2 पुट कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो कुछ स्टेप्स आपके सामने सॉल्व हुए, आइए देखते हैं उसको, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करते हैं।
तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इसको डिफ्रेंशिएट करना था। तो बोथ साइड पर ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव d/dx ये लिख दिया। तो राइट हैंड साइड पर 0 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 ही होना है, इसलिए यहाँ तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारी जो है ये 5 टर्म्स थी। एक्स स्क्वायर थी, एक था 2xy, एक था वाई स्क्वायर, एक था 2x और एक था 4। ठीक है, इन सबको डिफ्रेंशिएट करना था। तो आप देख सकते हो कि सबके साथ मैंने यहाँ पे d/dx जो है तमाम टर्म्स के साथ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये आपको बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर हो तो पावर रूल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं कि साथ कोई कोफिशिएंट मौजूद है, कोई कांस्टेंट मौजूद है, उसको बाहर शिफ्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर में तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, लेकिन 2xy उससे पहले क्या करना पड़ेगा, इस 2 को बाहर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ ऐसे ही किया है, देखिए एक्स स्क्वायर को तो मैंने एज इट इज़ रहने दिया, 2 को बाहर ले गए और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन जो होगी वो एक्स वाई की होगी। फिर इसी तरह वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं था, ज़रूरत नहीं थी। फिर बारी आ गई 2x की, तो यहाँ से 2 एज अ कांस्टेंट बाहर शिफ्ट हो जाएगा और डिफ्रेंशिएशन जो होगी वो x की होगी, और उसके बाद 4 तो अकेला कांस्टेंट है, उसको डिफ्रेंशिएट करना। तो अब हम डिफ्रेंशिएशन के जो स्टेप्स हैं वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव है, पावर रूल इस्तेमाल कर दें, पावर 1 लेस इन पावर विदाउट पावर, और डायरेक्ट लिख दें तो जब भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन स्टेप्स कर लेते हैं, चले हम। सबसे पहले पावर 1 लेस इन पावर एंड डेरिवेटिव विदाउट पावर, ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया। -2 आया। अब देखिए जब यहाँ आ गया 2, तो ये देखिए एक्स वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये x इंटू वाई, यानी x और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब दो वेरिएबल या फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोडक्ट रूल में क्या करेंगे, 1 बाय 1 डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये देखिए x को हम बाहर रखेंगे और डेरिवेटिव होगा y का, फिर प्लस की साइन आएगी, y को हम बाहर रखेंगे और डेरिवेटिव होगा x का। तो x इंटू वाई की जो डिफ्रेंशिएशन है वो प्रोडक्ट रूल से हो जाएगी। फिर प्लस की साइन आएगी, y पर पावर है, वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी पावर रूल इस्तेमाल करेंगे। तो पावर 1 लेस इन पावर एंड डेरिवेटिव विदाउट पावर, ये वाई स्क्वायर की डिफ्रेंशिएशन होगी। ठीक है, उसके बाद +2 आएगा, x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाना है, -4 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। तो इस तरह से ये हमारे डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस जो है ये हो गया है। अब इसको आगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में मोस्ट लेके जाते हैं। जब डेरिवेटिव मिल जाएगा तो 0.2, पुट करके हम जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो डिटरमाइन कर लेंगे। तो हमारे पास ये बना 2x इंटू 1 -2 हो गया। अब ये देख लीजिए ज़रा, देखिए एक्स एज इट इज d/dx ऑफ y, इसको लिख दिया dy/dx, फिर आ गया y। अब ये x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, इसने क्या हो जाना है, 1 हो जाना है। फिर इस ब्रैकेट में आ जाए तो ये हो गया 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y और +2 1 ज़ा 2। मज़ीद आगे ये ब्रैकेट्स जो हैं ये हम ओपन करते हैं, 2 को x से और 2 को जो है वो y से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 2x -2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y -2y +2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y +2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये 2x इंटू 1 2x हो गया, यहाँ पर 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y हो गया, फिर ये 2y से मल्टीप्लाई होकर -2y। ठीक है, इसी तरह से 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y +2। अब हमें तो dy/dx की वैल्यू चाहिए, तो dy/dx इन 3 टर्म्स में, एक इसमें और एक इसमें। तो क्या करेंगे हम, ये जो मैंने टर्म्स हाईलाइट किए हैं ना टिक मार्क, इनको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है हटा देते हैं ये, वरना 2 2 = 2 होंगे तो अजीब लगेगा। तो ये हो गया 2x -2y +2। ठीक है, ये 2 टर्म्स जो हैं इनको राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हैं। तो 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y
वो नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, अब ये वाली टर्म पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू 0। अब इसको फिलहाल एज इट इज़ रहने दें, 2x माइनस 2y प्लस 2। यहाँ से हम इन दोनों टर्म्स में से डेरिवेटिव ऑफ y कॉमन निकाल लेते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ y कॉमन निकाला तो 2x माइनस 2y आ गया। अब हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए ना dy अपॉन dx की, तो ये 2x माइनस 2y इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम वहाँ डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू 2x माइनस 2y प्लस 2 ओवर 2x माइनस 2y। ठीक है, अब इसमें ये हो सकता है कि मज़ीद न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से 2 कॉमन निकाल के हम कैंसिल कर सकते हैं ताकि डेरिवेटिव आ जाए मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में। तो डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू 2 कॉमन निकालें तो x माइनस वाई प्लस 1 ओवर 2 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई। तो ये यहाँ पर हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये रिमेनिंग हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y आ जाएगा। तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने ये सीखा कि स्लोप ऑफ कर्व निकालना हो या स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना हो तो क्या करते हैं हम जस्ट जो है वो कर्व को डिफ्रेंशिएट करते हैं और डिफ्रेंशिएट करने के बाद वो पॉइंट पुट कर देते हैं। तो अब ये डिफ्रेंशिएशन हो चुकी है, डेरिवेटिव मिल चुका है। ठीक है, अब बस क्या करना है वो पॉइंट पुट करना है। तो यहाँ मैं ज़रा पॉज दूंगा, आप जो है वो इसको नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर इसको मैं रब करके आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो ज़रा जल्दी से इसको आप लोग नोट डाउन करें। ओके, तो होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। ये शुरू के स्टेप्स में रब करता हूँ कुछ। तो ये हमारे पास लीजिए फाइनली डेरिवेटिव ऑफ y ये आ गया x माइनस वाई प्लस 1 ओवर x माइनस वाई। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, जस्ट टू हाईलाइट। ये हमें dy अपॉन dx यानी डेरिवेटिव मिल गया। तो एक यूँ समझ लीजिए कि एक तरह से हमें स्लोप ऑफ कर्व मिल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। स्लोप ऑफ कर्व या स्लोप ऑफ टेंजेंट दर हकीकत एक ही चीज़ है। तो अब हमें कर्व का स्लोप किस पॉइंट पर चाहिए, 2,2 पर। ठीक है, तो ये पॉइंट हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देयरफॉर डेरिवेटिव एट द पॉइंट 2,2, तो x की जगह भी 2 पुट कर दें और y की वैल्यू भी 2 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसकी जस्ट कैलकुलेशन करते हैं ताकि एग्जैक्टली हमें स्लोप ऑफ द कर्व जो है वो मिल जाए। तो इसको हम ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया और यहाँ 2 से 2 कैंसिल होकर 0। तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो इन्फिनिटी आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्व का स्लोप जो है वो हमारे पास क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। तो यहाँ पे रिज़ल्ट मेंशन कर देते हैं। अच्छा, जिस तरह क्वेश्चन के अल्फाज होंगे ना वही आप रिज़ल्ट में लिखेंगे। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था तो उसमें कहा गया था कि टेंजेंट का स्लोप निकालें, तो हमने आखिर में रिज़ल्ट में क्या लिखा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन। अभी कहा गया है स्लोप ऑफ कर्व निकालें, गो कि एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर ये होता है कि एग्जैक्टली वही आप लैंग्वेज यूज़ करें। तो मैं यहाँ पे इसीलिए अब आप लिखने जा रहा हूँ अब आपके सामने कि स्लोप ऑफ कर्व एट 2,2 इज़ इन्फिनिटी, यानी कर्व का स्लोप हमारे पास जो आया है वो एट द पॉइंट 2,2 पर इन्फिनिटी। तो होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत आसान से क्वेश्चन है, कर्व चेंज हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, आपको तो कॉन्सेप्ट को फोकस करना है। कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी कर्व के ऊपर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो आप कैसे उस स्लोप को हासिल करेंगे, आप उस कर्व को डिफ्रेंशिएट करें और जिस पॉइंट पे आपको कर्व का स्लोप चाहिए या टेंजेंट का स्लोप चाहिए वो आपको मिल जाएगा। जब हम आगे फर्दर पढ़ेंगे ना, सर्किल का चैप्टर पढ़ेंगे, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला पढ़ेंगे, तो ये भी डिफरेंट किस्म के कर्व हैं। तो वहाँ पर भी
क्वेश्चन आएंगे, आपसे कहा जाएगा कि कर्व का स्लोप निकालें या कर्व के ऊपर बनने वाले टेंजेंट का स्लोप निकालें, तो वहाँ यही करेंगे हम, सर्किल की इक्वेशन को, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला की इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन तो इसीलिए आपको टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स पढ़ा दिए कि डिफरेंट फंक्शंस को किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो जैसा भी फंक्शन होगा उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसमें पॉइंट पुट कर देंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हासिल कर लेंगे। तो होप सो आप लोगों को मेरी बात जो है वो समझ आ गई होगी। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा और इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।